आज के दौर में प्रकृति को बचाना सबसे मुश्किल काम है। बहुत कम लोग हैं जिन्हें पर्यावरण की चिंता है। उन्हीं कम लोगों में से एक है धमतरी जिले में रहने वाले साहू दंपत्ति, जो समाज को फलदार पेड़ लगाकर प्रकृति प्रेम और संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। इन्होंने न सिर्फ खुद फलदार पेड़ लगाए, बल्कि हजारों लोगों को अपने खर्चे पर पेड़ बांटे भी है। इन्होंने जो पेड़ बांटे हैं उनमें पपीता, अमरूद, आम, नारियल जैसे पेड़ शामिल है। वहीं हल्दी और दूसरे औषधीय पौधों का वितरण भी साहू दंपत्ति ने किया है। बच्चों को ये संदेश देते हैं कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाएं और अपने जीवन को सुरक्षित करें, ताकि हम सुरक्षित हो और हमारे साथ साथ अन्य जीव जंतु भी इन पेड़ों से निकलने वाले फलों को वो अपने भोजन के रूप में ग्रहण करें। और हमारा एक ही लक्ष्य है कि पर्यावरण को बचाना है तो पेड़ लगाना है, और फलदार वृक्ष यदि लगाए तो उसे हम भी खाएंगे और अन्य जीव जंतु भी खाएंगे। 15 से 20 हजार विद्यार्थियों की संख्या होगी, जिसको हम लोगों ने ये मुहिम सिखाया है, दिया है कि पेड़ लगाएंगे तभी तो फल खाएंगे, पेड़ लगाबो तभी तो फल खाबो। तो यह बहुत ही अच्छा एक मिशन है, एक बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक कार्य हो रहा है और हम बच्चों को सिखा पा रहे हैं। बच्चे जब ये अमरूद खाते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उनको बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और उनकी भी मन में ये बात आती है कि उनको भी एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। रंजीता साहू और तुमनचंद साहू ने बताया कि उन्होंने खेत में जल संरक्षण, जीव जंतु प्राणी के कल्याण के लिए आधा एकड़ में खुद के खर्च पर तालाब बनाया है। अपने खेत में 1100 फलदार वृक्ष लगाए। अमरूद के पेड़ ज्यादा है, जिसकी साल भर देखरेख करते हैं और फल लगने पर स्कूल और सामाजिक संस्थाओं में निशुल्क बांटते हैं। ये दंपत्ति सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए प्रेरित भी करते हैं। उन्होंने इसके लिए एक नारा पेड़ लगाबो तभी तो फल खाबो भी दिया है। वहीं समाज में रहने वाले लोग उनके इस प्रयास की प्रशंसा करते नहीं थकते। जी, बहुत ही पुण्य का काम है और निश्चित ही जो हमारे भामा शाह है, दानवीर भामा शाह, उनके अनुयायी हैं वो, और साहू समाज का गौरव है। तुमन भाई और सहपत्नी, जो आपके माध्यम से जानकारी मिली है और समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है कि उनके द्वारा बहुत ही पुण्य काम किया जा रहा है, फलदार वृक्ष लगाकर, और उन फलों को हमारे जो निर्धन बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं और अन्य जो जिन्हें आवश्यकता है, उनको वो फल वितरण कर रहे हैं। जिन दंपतियों की आप बात कर रहे हैं, उसने भविष्य को देख लिया है कि जो परिस्थिति आज है, अगर यही रही तो 100 साल बाद क्या होगा। हमारे जो अगली पीढ़ियां आएंगी वो पानी और शुद्ध हवा के लिए तरस जाएंगी, जो आज आसानी से उपलब्ध है। इसलिए पर्यावरण को संभालना सबसे ज़रूरी काम आज की तारीख पर है। ऑक्सीजन पैदा करने वाले पेड़, फल पैदा करने वाले पेड़, इस तरह की अगर कोशिशें होती रहीं तो मेरा दावा है जंगल के जानवर शहर गांव तक नहीं आएंगे। हाथियों के द्वारा रोजाना आप सुन रहे हैं कि किसी को पटक के मार दिया गया, बदला ले रहे हैं जानवर, क्योंकि जंगलों में उनके लायक न चारा है न पानी है। पर्यावरण है, हमारा जो शहर है और हमारा जो प्रदेश है, जो दिनों दिन पर्यावरण की समस्या से जूझ रहा है, इससे मुक्ति मिलने का ये बहुत अच्छा प्रयास है उनका, और मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ और उनके लिए दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ कि वह हमारे लिए यह काम कर रहे हैं, मतलब मानवता के लिए कार्य कर रहे हैं। ये साहू दंपत्ति के मुताबिक उन्होंने 100 से ज्यादा स्कूलों में अब तक 15,000 बच्चों को अमरूद बांटे हैं। इसके अलावा राहगीर, कृषक, संस्थाओं और परिचितों को अमरूद बांटते हैं। अनुमान के मुताबिक अब तक लगभग 17,000 किलो अमरूद साहू दंपत्ति बांट चुका है। बेस्ट क्वालिटी का जैविक अमरूद उपहार स्वरूप बांट चुके हैं। अभिषेक मिश्रा, ETV भारत, धमतरी।